नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का बहुत ही आसान से तरीके से यानी टिप्स और ट्रिक्स से रिवीजन। अगर आप इन वीडियो को लगातार अच्छे से देखते आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप इंग्लिश में बहुत अच्छे अंक बना सकते हैं। हमने उस तरह से टॉपिक को कवर किया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है वो भी स्टूडेंट अच्छे से इंग्लिश को कवर कर पाएंगे और जिन्होंने कवर कर रखा है वो अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये टॉपिक करवाइए, ये टॉपिक, तो आज अपन बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, जो आपके 2 नंबर के एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल आसान से तरीके से सीखेंगे, कोई भी रूल याद नहीं रखना है आपको, कोई भी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स याद नहीं रखनी है, बिना रूल और अपन ऐसे देखेंगे आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारे जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी है जो हमने पैसेज के अंदर भी डिस्कस की थी। आपको सिर्फ ये WH वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, WH से जो क्वेश्चन बनता है, इन वर्डों को आपको याद रखना है, इसका मीनिंग याद रखना है। जब हम क्वेश्चन की तरफ पे यूज करते हैं तो इनका अर्थ ये होता है, और जब अपन यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो इनका अर्थ वो बदल कर ये हो जाएगा, यानी कंजक्शन का काम करेंगे, ये जोड़ने का, 2 शब्दों का काम करेंगे, तब इनका अर्थ ये हो जाएगा। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हु मतलब वैसे तो होता है कौन, लेकिन यहां पर जब आएगा शब्द के यूज में तब इसका अर्थ हो जाएगा जो। क्या हो जाएगा? जो। इसी तरह हुम मतलब किसे या किसने होता है, लेकिन यहां पर हो जाएगा जिसे। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, इसका अर्थ होता है जिसका या जिसकी। व्हाट मतलब होता है क्या, लेकिन यहां पर हो जाएगा जो या जो कुछ। उसके बाद है विच, कौन सा या कौन सी, जो या जिससे। वेयर मतलब होता है कहां, मतलब वहां। ठीक है। व्हेन का मतलब होता है कब, यहां पर देखेंगे तो तब। हाउ मतलब कैसे, तो यहां पर हम पढ़ेंगे ऐसे। तो देखिएगा ये जब शब्द जोड़ने के लिए जब काम में लेंगे तो इनका अर्थ ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये। अब देखिएगा बहुत ही आसान से तरीके से हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। कोई भी आपको ट्रिक कुछ भी याद नहीं रखना, बिना किसी रूल के हम करेंगे और बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला आपको सेंटेंस दे रखा है, वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले हियर। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिएगा यहां पर जो इसका प्रोनाउन आया है, ये जो प्रोनाउन आया है ये पहले सेंटेंस के किस वर्ड के लिए आया है? दे। तो देखिएगा वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले हियर, जो लॉट ऑफ बॉयज हैं उनके लिए वापस आया है। तो इसको क्या कर रहा है, ये इसको यहां पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। तो देखिएगा इसको बनाते हुए, यानी ये इसके ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो हम बीच में यहां पर क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। आपको बहुत ही आसान से तरीके से देखिएगा, आप इसको करेंगे, वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज। ठीक है। अब इसकी जगह आपको ये हटा देना है और यहां पर क्या लगाना है, हु लगा देना है, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा, प्ले हेयर। बस कंप्लीट, हमारा सेंटेंस कंप्लीट। हु से आपको सेंटेंस 2 तरह से पूछा जा सकता है। ये जो प्रोनाउन आएगा या तो सब्जेक्ट के लिए आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तब हम बीच में लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट के लिए आएगा तो हु और हुम का लगभग सेम है। देख लेते हैं कैसे आएगा सब्जेक्ट के लिए। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे हमें देखना है, ठीक है। देखा, द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मीट हिम। द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मीट हिम। ठीक है, वो बॉय मेरा फ्रेंड है जिससे तुम मिले थे। यानी ये किसके लिए आया है, ये यू जो आया है वो किसके लिए आया है, बॉयज के लिए है। ठीक है। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट के लिए जब आएगा तो हम क्या, सॉरी, दूसरा सेंटेंस देखते हैं यहां पे, द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मीट हिम। तो यहां पर हुम वाले में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा प्रोनाउन का, वो इससे किससे संबंधित है? ठीक है, यू मीट हिम। द बॉय इज माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा दोस्त है, यू मीट हिम, जिससे तुम मिले थे। तो ये हिम किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए आया है। किसके लिए आया है, द बॉय के लिए आया है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ये जो हु वाला वाक्य होगा उसमें आपको सब्जेक्ट देखना है, इसमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर इसको ऑब्जेक्ट आपको देखना है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तब हमें कैसे बनाना है, अगर ये भी सब्जेक्ट के लिए आ जाए, अगर मान लो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख लो द बॉय, उसके बाद में हमें ये लिख देना है होम, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस पूरा लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस, यू मेट। ठीक है, और उसके बाद में बचा हुआ पहला सेंटेंस यहां से, इज माई फ्रेंड। ठीक है, यहां पर भी सब्जेक्ट के लिए आ जाता तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते, फिर हु लगाते, फिर दूसरा सेंटेंस पूरा लिखना है, वो हटा के जो शब्द उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हटा देना है। यहां पर देखो इसको हटा देना है। इस तरह से हमें बनाना है। ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा है हुज वाला, सबसे आसान होता है हुज। हुज होता है रिलेटिव जो हम बात करते हैं, जो
हम बात करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन होता है जो संबंधवाचक जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसकी जगह रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आई मीट मीरा, हर फ्रेंड्स लाइक डॉग्स। अब ये हर फ्रेंड्स है जो इसका संबंध बता रहा है उसको हमें क्या करना है, हटाना है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई मीट मीरा, तो ये इसको सब्जेक्ट कर रहा है। हर किसके लिए आएगा, मीरा के लिए, तो बाकी हम सेंटेंस वैसा क्या वैसा लिख देंगे, मीट मीरा। इसको हटा के यहां पर लगा देंगे हुज फ्रेंड्स, ठीक है, लाइक डॉग्स। ठीक है, अब यहां पे हुज का मतलब क्या हो गया, ठीक है, जिसका। ठीक है, यहां पर वैसे सब तो क्या था, किसका या किसके, लेकिन यहां पर हो जाएगा जिसका। नेक्स्ट है विच। विच के लिए देखिएगा क्या है, विच रिप्रेजेंट करता है, विच और दैट जो होता है बिल्कुल सेम सा है, विच और दैट बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिएगा कैसे करना है, ही ट्रेन द हॉर्स, इट विल विन द रेस। अब ये इट किसके लिए आया है, हॉर्स के लिए आया है। किसके लिए आया, हॉर्स के लिए, तो इसको तो हम हटा देंगे। ठीक है, बाकी सेंटेंस हम बनाते हैं, ही ट्रेन्ड द हॉर्स ठीक है, इसको हटा दिया। अब यहां पर क्या लगाना है, विच लगाना है। विच और दैट का बिल्कुल सेम है, विल विन द रेस। क्या लगाना है, विन द रेस। नेक्स्ट हमारा है दैट का। अभी आपको बताया है दैट भी क्या आएगा इसी तरह, दिस इज द कैट, इट कैट कैच कॉट द रैट। अब ये इट किसके लिए आया है, इट इज कैट के लिए आया है, इसको हटा देना है, बाकी वैसा का वैसा बनाना है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द कैट, उसके बाद हमें लगाना है दैट। ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने कंडीशन लगा दी दैट, उसके बाद में कॉट द रेड, कॉट द रेड। बस बीच में हमने यहां पर लगा दिया कंजक्शन और हो गया। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, डू यू नो द टाइम द ट्रेन विल स्टार्ट देन। अब वैन वाला जहां पर भी आएगा तो सेंटेंस के अंदर आपको देन देखना है, या समय से संबंधित कोई भी शब्द आएगा, समय से संबंधित कोई भी शब्द आएगा। तो समय से संबंधित यहां पर आया है देन, तो इसको हटा देना है। इसको क्या कर देना है, हटा देना है। और बाकी सेंटेंस हम वैसा का वैसा बनाएंगे, डू यू नो द टाइम when the train will start। ठीक है, हमने क्या किया है, बस उसको हटा दिया और दोनों सेंटेंसों के बीच में हमने क्या लगा दिया, when लगा दिया। लगभग देखिएगा हम सब दोनों सेंटेंसों के बीच में लगाते हैं वर्ड, लगभग ऐसे सेंटेंस ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, इज दिस द हाउस यू वर बोर्न इन इट। ठीक है, अब यहां पे क्या है, वेयर। वेयर मतलब होता है कहां। ठीक है, तो यहां पर हम जो यूज करेंगे वो क्या है, इन। ठीक है, ये जो शब्द आएगा ये हम क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, इज दिस द हाउस। ठीक है, उसके बाद में वेयर यू वर बोर्न। इसको क्या करेंगे, यहां इट हटाएंगे तो इसके बाद में जो प्रोनाउन आएगा इन, मतलब इन भी गया है घर के अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा और हमारा सेंटेंस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहां, मतलब इसका अब यहां पे कंजक्शन के रूप में है जहां, जहां उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, तो देखिएगा हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे सेंटेंस है, इस तरह से आप बनाओगे तो पूरी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम बात दोबारा से देखते हैं, अगर हु वाला सब्जेक्ट यहां पर देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है अगर इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तब तो आप बीच में वाक्य को लगा दे और ये शब्द हटा दे, बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। अगर सब्जेक्ट की जगह आ गया अगर ये, तो पहले आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट तो पूरा लिख देना, फिर जो कंजक्शन है वो लगाना है, फिर दूसरा पार्ट है उसमें से जो शब्द है वो कट गया वो हटाकर पूरा लिख दो, फिर कॉमा करके पीछे वाला जो पार्ट बचा हुआ था, मान लो ये पार्ट बचा हुआ था तो ये लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह हुम का होता है, हुम में आपको क्या हटाना है, यहां सब्जेक्ट हटा है, हुम में ऑब्जेक्ट हटता है। ठीक है, हुज में क्या हटता है, हुज में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हट जाता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हर है, इसको हटा देंगे, दोनों के बीच में हुज लगा देंगे। ठीक है, विच का आ जाएगा, तो विच का जो शब्द होता है वो इट को रिप्रेजेंट, इट जहां भी आएगा उसको हटा देंगे सेंटेंस के अंदर, या फिर कोई मतलब निर्जीव के लिए आ जाए
ठीक है, कोई जानवर के लिए या इसके लिए ज्यादा है, ये दोबारा से प्रोनाउन आएगा यहाँ पे, उसको हटाना है। जैसे यहाँ हॉर्स के लिए आया है तो इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। दोनों सेंटेंस के बीच में हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया, पहला सेंटेंस पूरा लिखा, ये काट के बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमने पूरा लिखा। सेम का सेम दैट है, विच और दैट बिल्कुल एक जैसे हैं, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखिए यहाँ पहला सेंटेंस पूरा लिखा, यहाँ पर इट आया था जो इस कैट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बाकी सेंटेंस हमने पीछे वाला पूरा लिख दिया, बीच में क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। इसी तरह आपको क्या करना है, वैन को भी आपको सेंटेंस के बीच में रखना है, लेकिन वहां से वैन समय से संबंधित शब्द आएगा, जैसे इसके अंदर देन आ रहा है, उस देन को हटा देंगे, ठीक है, और बीच में सेंटेंस को रखेंगे। पहला सेंटेंस पूरा लिखो, बीच में हमने वैन रखा और दूसरा सेंटेंस, ये क्वेश्चन मार्क वगैरह फुल स्टॉप सारे हट जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है इज दिस, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, वेयर। वेयर मतलब आपको सेंटेंस के अंदर से समय संबंधी जो शब्द है उसको हटा देंगे, ये हटेगा तो इससे अगर पहले प्रोनाउन लगा, सॉरी प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो वो भी हटाकर हम इसको दोनों के बीच में हम वेयर लगा देंगे, और जो शब्द आया है उससे संबंधित उस दोनों को हमने हटा दिया यहाँ पे। इस तरह से आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आप बना सकेंगे। आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर इतने भी आप कर लेते हो तो निश्चित तौर पे इससे बाहर आपको कोई सेंटेंस नहीं दिखने वाला। तो देखिएगा, आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाकी लगभग इसी तरह के होते हैं, आप बीच में सेंटेंस को रखो, उससे संबंधित जो प्रोनाउन आ रहा है उसको हटा दो, और बाकी जो है उससे संबंधित जो वर्ड आ रहा है, जो प्रोनाउन आ रहा है उसको क्या कर दो, हटा दो, और दोनों सेंटेंस के बीच में हमारा प्रोनाउन है वो लगा दो, ठीक है, और सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक अपनाकर आप रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, ये हमारा एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ रखे हैं और मात्र आप इनको पढ़कर भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, एग्जाम में आपको इनमें से एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, या इसी तरह के मतलब इसी तरह के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, और यही आपके रिलेटिव प्रोनाउन पूछे जाने वाले हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।